वेलकम प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सोशल साइंस एसएसटी इतिहास की वर्कशीट नंबर 20 29 सितंबर की है, हिंदी माध्यम में। टॉपिक है पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है, नीतियां और लोग। ठीक है। नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों की सत्ता छिनती जा रही थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लग गई थी। जानते हैं आप, बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया और उनसे राजस्व वसूली के अधिकार इलाके के एकाएक करके छीन लिए गए, है ना। सारे अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की। जैसे कि झांसी की रानी के बारे में बात करते हैं। वो चाहती थी कि कंपनी जो है उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनका गोद लिया हुआ बेटा है उसको राजा बना दे, लेकिन कंपनी तो मानी नहीं। तभी तो झांसी की रानी लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक उसी प्रकार से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी ना, वह मृत्यु के बाद उन्हें भी मिले। तो ऐसा भी नहीं हुआ, उनको नहीं मिली। जबकि अपनी जो श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर जो कंपनी थी, उन्होंने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। झांसी की रानी के, नाना साहब के निवेदन को ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। जबरदस्ती की संधि थी, संधि की गई थी अवध पे। और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल उस समय डलहौजी था। उसने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को ठीक से चलाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इसीलिए उसने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए पूरी योजना बना ली थी। देखिए, छोटे छोटे तो राजा जा ही रहे थे, मुगल का शासन पूरी तरह से खत्म करना था। अब उन्होंने क्या किया मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए? सबसे पहले तो जो सिक्के थे ना, उसपे मुगल बादशाह के नाम होते थे, कंपनी ने उनको हटा दिया। दूसरी बात, 1849 की बात करते हैं। डलहौजी जो उसमें जनरल था, गवर्नर जनरल, उसने ऐलान किया कि अगर बहादुर शाह की जब मृत्यु होगी उसके बाद जो उसका परिवार है वो लाल किले में नहीं रहेगा, उसे लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, किले से भी निकाल दिया गया। 1856 में जनरल आई कैनिंग ने क्या फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, यानी इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा। ठीक है, किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार की मान्यता ही दी जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 3 पॉइंट से मुगलों की सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब किसान और सिपाहियों के साथ क्या हो रहा था, चलिए जानते हैं। कंपनी के तहत जो काम कर रहे थे ना सिपाही, उनको भी संतुष्टि नहीं थी, उनमें भी असंतोष हो रहा था। वजह क्या थी, कई सारे नियम थे। अब देखो, कंपनी में जो सिपाही होंगे वो हिंदू मुस्लिम तो होंगे ही ना। तो नए नियम क्या था, उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, उस समय लोग समुद्र पार तो जाते नहीं थे, तो उन्हें लगता था कि समुद्र से यात्रा करना जो है उनके धर्म और जाति को भ्रष्ट कर देगा। तो 1824 में यही हुआ, सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से वर्मा भेजा गया। अब उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि हमारा धर्म जाति चले जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें जमीन के रास्ते से ले जाओ, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म उन्होंने नहीं माना। उसके लिए पता है, उन्हें बहुत ज्यादा सख्त सजा मिली थी सिपाहियों को। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे,
क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिपाही तो खुद भी तो किसान थे, उनका परिवार किसान था, परिवारों को छोड़ के आए थे वो। ठीक है, तो इसीलिए जो किसानों का गुस्सा है वो सिपाहियों में भी फैल गया। तो ये समझ में आया ना, सिपाही किसान एक ही चल रहे थे। अब आते हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया। देखिए, कंपनी ने कुछ सुधार भी किए, लेकिन वो सुधार इतनी तेजी से हुए कि लोगों को हजम नहीं हुआ। वो लोगों की नजर में गलत था और कुछ थे भी गलत। जैसे कि ईसाई मिशनरी ने खुलकर काम करने, मतलब वहां ईसाई लोग बहुत काम करने लगे। ठीक है, यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। जो मशीन मतलब ईसाई लोगों को यहाँ पर कहा कि तुम खुल के काम करो, बाहर से आ रहे हो तो यहाँ पे खूब काम करो और अपनी कितनी भी प्रॉपर्टी को बढ़ाओ, कितना भी कुछ करो, तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं है। इससे तो ईसाइयों का हौसला बढ़ गया और लोगों की प्रॉपर्टी जाने लगी। और सती प्रथा को रोकने के लिए, सती जानते हो ना क्या होता है सती प्रथा? कि जिसका पति मर जाए वही औरत को साथ में सती के रूप में बिठा दिया था चिता पर। ठीक है, जलती चिता पर। उसको रोकने के लिए विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बना दिया गया, जिसका लोगों ने बहिष्कार किया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। ठीक है, और 1850 में तो एक नया कानून आ गया जिसमें लिखा था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इससे कई सारे लोग क्या सोचेंगे बेचारे, भाई अब भारतीय जो थे, ये सारे कदम देखिए, बहुत बड़ी बात है। भारतीयों का धर्म, रीति रिवाज, परंपरा सब नष्ट करने पे तुले हुए थे कौन? ब्रिटिश। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। पहला क्वेश्चन, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी? तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन का जवाब। देखिए, आप यहां से लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ही सारा का सारा। तो ये पॉइंट नंबर 1 करके, 2 करके और 3 करके एज इट इज लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से समझाया मैंने इसको। ठीक है, इजी तरीके से समझाया है। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? मुगलों का आधिपत्य, देखिए बहुत सारे थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। तो ये सारा, इतना सारा है, आप कितने भी पॉइंट लिखिए इसमें से। ठीक है, उत्तर नंबर 2 का आंसर है ये। नंबर 3, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सारा का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आंसर। आप ये लिख सकते हो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, उत्तर 3 है ये। और ये भी लिखोगे इसी में ही। ठीक है, उत्तर नंबर 3। तो अगर मैं आपको येलो से हाईलाइट कर दूं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये सिपाही वाला भी, किसान वाला भी आप लिख दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 में। अब आती है लास्ट प्रश्न की बारी। क्या कहता है प्रश्न? कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते थे? देखो ये सारा लिखा हुआ है, इतने सारे पॉइंट हैं, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ से पूरा क्वेश्चन नंबर 4 में। थोड़े से उत्तर बड़े हैं लेकिन आसान तरीके से मैंने समझाया है। आप कोई भी 3 पॉइंट 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों,
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर है बच्चों? टेक केयर, फिर मिलते हैं।